हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आप आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या एसएससी की किसी भी एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीपीओ या बैंक के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। या आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है या हल्की? तो ये क्वेश्चन हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 बोल देते हैं, वो हवा से हल्की होती है या भारी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है, हवा से भारी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? वो है हीरा, जिसे हम डायमंड बोल देते हैं, सबसे कठोर पदार्थ है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम को। राइट आंसर सोडियम हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम को। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है Na। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन को जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न होने से क्या बनता है? तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है? कार्बन को जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न होने से क्या बनता है? मतलब जब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, जब कार्बन को जलाते हैं तो क्या बनता है? फ्रेंड्स, तब बनता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कह देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? तो लाल चींटियों में होता है अम्ल फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के कारण, फॉर्मिक अम्ल के कारण ही चींटियां लाइन बनाकर चलती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि चींटियां लाइन बनाकर क्यों चलती हैं, किस चीज के कारण चलती है? तो वो फॉर्मिक अम्ल के कारण ही चलती हैं, क्योंकि हर जो चींटी है वो अम्ल छोड़ती रहती है, फॉर्मिक अम्ल, और दूसरी वाली जो चींटी है उसके पीछे पीछे अम्ल को सूंघती हुई आती रहती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। अगला क्वेश्चन हमारा, गोबर गैस में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो गोबर गैस में कौन सी गैस उपस्थित होती है? मीथेन। ये तो आपको सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन हमारा, मैथेन गैस क्या है? मैथेन गैस फ्रेंड्स क्या है? मैथेन गैस ईंधन ही है, जिसे हम जलाते हैं, या गोबर में से जो निकलता है वो मैथेन रहती है। और मैथेन का काम क्या करती है? वो करती है हमारा ईंधन का काम। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में भरी होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और क्या? आर्गन गैस भरी होती है। तो दो गैस भरी होती है, एक तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। फ्रेंड्स, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है HgO। ये होता है हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। और फ्रेंड्स, आर्गन गैस क्या होती है? Ar, आपको पता होगा। तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में भरी होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। अगला क्वेश्चन हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहां होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस CO2 का प्रयोग कहां होता है? तो वो होता है हमारा रेफ्रिजरेशन में।
फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन है क्या ये? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हमारे घर में यूज किया जाता है फ्रिज, उसे हम बोल देते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या बोल देते हैं? रेफ्रिजरेटर। तो उसमें जो भी मतलब ठंडा पानी जो होता है, जिस चीज के कारण मतलब ठंडा पानी होने की क्रिया जो है वो होती है हमारी रेफ्रिजरेशन। आया समझ में फ्रेंड्स? तो ठोस CO2 का प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में, यानी कि ठंडा पानी करने में या बर्फ जमाने में। तो इसका राइट आंसर क्या था? रेफ्रिजरेशन में। अगला क्वेश्चन हमारा, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा सभी को। क्या होता है फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है CO2। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CO2। इसका फॉर्मूला है CO2। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम मिश्रण किसका है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या होता है फ्रेंड्स? आपके मन में आ रहा होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन का नाम पढ़ने से ही पता लग रहा है। हाइड्रो और कार्बन, देखो हाइड्रो और कार्बन। तो फ्रेंड्स हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन। तो मतलब जिस भी यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन का योग हो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसमें आपका मैथेन भी हो सकता है, एथेन भी हो सकता है, C2H4 भी हो सकता है, या CH4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, CO2। अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? फ्रेंड्स देखो, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। एक क्वेश्चन तो ये बन गया इसके सामने, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो ये सेकंड क्वेश्चन में जाता है। तो वो किसकी सहायता से की थी? अल्फा कणों की सहायता से। अल्फा कणों की सहायता से। अगला क्वेश्चन हमारा, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होंगे? मतलब परमाणु के जो अवयव हैं, मतलब परमाणु के अंदर जो भी चीज है, तो कौन कौन सी चीज होती है? एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो ये किया था बोहर और रदरफोर्ड ने। बोहर और रदरफोर्ड ने। हमारा 17वां क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स ये भी रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की भी खोज की थी और अल्फा बीटा गामा की भी खोज की थी, और किस चीज की थी? प्रोटॉन की। यस। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है। तो फ्रेंड्स अल्फा किरणों पर जो उपस्थित आवेश होता है वो 2 इकाई धनावेश होता है। 2 इकाई धनावेश का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इकाई धनावेश, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज। अगला क्वेश्चन हमारा, बीटा किरणें बनी होती हैं। तो बीटा किरणें बनी होती कहाँ की? ऋण आवेशित कणों से। तो फ्रेंड्स देखो ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या था? अल्फा किरणों पर आवेश क्या था? धनावेश। और बीटा किरणों पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। क्वेश्चन में पता लग रहा है, बीटा किरणों पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। और बीटा किरणें कहाँ से बनी होती है? ऋणावेशित कणों से। अगला क्वेश्चन हमारा, गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों से। विद्युत चुंबकीय तरंगों से, इन पर कोई आवेश नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो सक्रियता किसका गुण है?
तो रेडियो सक्रियता जो है वो नाभिक का गुण है, पूरे परमाणु का गुण नहीं है, नाभिक का गुण है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है, यानी कि रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या है। तो यूनिट को क्या बोल देते हैं हम, मात्रक। तो इसकी यूनिट क्या हुई, क्यूरी। रेडियोधर्मिता का मात्रक क्यूरी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व जो उत्सर्जन करते हैं वो अल्फा बीटा गामा का करते हैं। किसका, अल्फा बीटा गामा का विकिरण करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग से। फ्रेंड्स देखिएगा, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, आप इनमें से एक को भी स्किप मत करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किस चीज के रूप में किया जाता है, विमंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का यूज। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स न्यूनतम तापमान पर जो सबसे कम तापमान पर जो द्रव में बदलती है वो है हाइड्रोजन। कौन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, H2। रासायनिक सूत्र होता है इसका H2। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, H2। अगला क्वेश्चन हमारा, बारूद एक मिश्रण होता है। फ्रेंड्स बारूद का तो आपको पता ही होगा क्या होता है बारूद। बारूद किसका मिश्रण होता है। तो बारूद जो होता है गंधक, कोयला और सोरा। सोरा किसे बोल देते हैं फ्रेंड्स, सोरा बोल देते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। किसको, पोटेशियम नाइट्रेट को, जिसे हम साल्ट पीटर भी बोल देते हैं। तो बारूद किस किस का मिश्रण है, तो बारूद जो है गंधक, कोयला, सोरा, जिसे हम क्या, पोटेशियम नाइट्रेट भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है क्लोरीन का। क्लोरीन का। तो फ्रेंड्स क्लोरीन का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो मानव शरीर में कौन सा प्रचुर मात्रा में तत्व होता है, वो होता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग बुझाने वाला गैस कौन सी है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है। तो वो होता है हमारा फ्लिंट कांच का। किसका, फ्लिंट कांच का। हमारा 33वां क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। फ्रेंड्स बहुतायत का मतलब क्या है, मतलब हाइड्रोजन के अलावा सूर्य पर कौन सा तत्व बहुतायत मतलब बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पर पाया जाता है, फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। तो सूर्य पर हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हीलियम, जिसे हम He से डिनोट करते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन है, रेडोन का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है।
तो किस उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी गैस ठंडक पैदा करने के लिए तथा बर्फ जमाने में प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स कौन सी गैस है जो ठंडक भी पैदा करती है और बर्फ भी जमाने में प्रयोग की जाती है? तो वो है अमोनिया। कौन सी गैस? अमोनिया। इसका फॉर्मूला शायद आपको पता ही होगा, इसका फॉर्मूला है NH3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो फ्रेंड्स, ये 2 बार लिखा है, विद्युत हीटर पर एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो वो होता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन हमारा, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस क्या है? हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारा N2O। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है N2O। अगला क्वेश्चन हमारा, सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स कोई यूं सोचेगा कि सूखी बर्फ जो है मतलब बर्फ को सुखाकर जो मिलता है, वो नहीं। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र व तथा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स भारी जल होता क्या है? भारी जल मतलब कोई तो नहीं सोचेगा भारी कर देते हैं जल को, मतलब H2O को भारी कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है फ्रेंड्स? D2O। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु की कौन सी गैस जलने में सहायक है? कौन सी गैस है जलने में सहायक? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलने में सहायक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, मतलब हाइड्रोजन जो है वनस्पति के बनाने में प्रयोग की जाती है, यानी कि यूज की जाती है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो पीएच मान का निर्धारण किया था सॉरेनसन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय पीएच का क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, पीएच जो है, पीएच में कितने मतलब पीएच मान कितने तक हो सकते हैं? पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक पॉसिबल है। ये तो फ्रेंड्स पीएच मान जो है वो 0 से लेकर के 14 तक पॉसिबल है। लेकिन उसमें हम डिवाइडेशन कैसे करेंगे? तो डिवाइडेशन उसमें ऐसे होती है। कैसे होती है फ्रेंड्स? देखिएगा, डिवाइडेशन में ऐसी होती है कि एक तो होता है हमारा 0 से लेकर के 7, मतलब 7 से नीचे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं अंडर 7। अंडर 7 एक तो हो सकता है। एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है अबोव 7, एक अबोव 7, और एक हो सकता है खुद 7। तो फ्रेंड्स ये है, पीएच को हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो अंडर 7 मतलब जब 7 से नीचे हो तो उसे क्या बोल देते हैं हम? अम्लीय। उसे क्या बोल देते हैं? अम्लीय। अम्लीय बोल देते हैं किसको? जब पीएच मान जो हो 7 से कम हो। अब फिर क्या, अबोव 7 का मतलब क्या है? 7 से ज्यादा हो तो उसे बोल देते हैं हम क्षारीय। और एक होता है हमारा 7, जिसका मतलब पीएच मान ही 7 हो, तो फिर क्या होगा?
एक तो देखो 7 से नीचे तो हमें पता है अम्लीय है, 7 से ऊपर भी पता लग गया हमें क्षारीय है, लेकिन 7 पर कौन सा होगा, 7 पे हो गया बिल्कुल उदासीन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया हमारे से कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। इसे हम काट देते हैं, इतना नेसेसरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएच घोल का उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है, तो ये होता है 7। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन आ गए ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, कभी कभार पूछ लेता है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। अगला क्वेश्चन हमारा, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। तो फ्रेंड्स उदासीनीकरण होता क्या है, तो जब भी हम अम्ल की क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमारा पता भी क्या बनता है, एक तो लवण बनता है और साथ में बनता है हमारा जल। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो इस उदासीनीकरण में क्या बनता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अम्ल और लवण और जल बनता है। तो क्या बनता है, लवण और जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवण और जल। अगला क्वेश्चन हमारा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन कर देता है, तो वो कर देता है अम्ल। नीले लिटमस पेपर को लाल जो कर देता है वो है अम्ल। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये है भस्म। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये है भस्म। तो फ्रेंड्स इसका याद कैसे करेंगे हम, देखो इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स एक बात बताओ मुझे कि लाल में ले ज्यादा है या नीले में ले ज्यादा है। ऑब्वियसली लाल में ले ज्यादा है, क्योंकि लाल में 2 ले हैं और नीले में क्या, एक ही ले। तो फ्रेंड्स आसानी से याद कर सकते हैं हम। देखो अम्ल में कितने ले हैं, 1, और भस्म में तो एक भी ले नहीं है। तो मतलब क्या है, अम्ल में तो ले है और भस्म में ले है ही नहीं। तो मतलब ले कम चाहिए किसको, भस्म को। तो कम ले मतलब नीला, तो भस्म जो है वो नीला कर देगा। और अम्ल में ले ज्यादा है तो लाल लेगा, यानी कि लाल ले ज्यादा लेगा तो नहीं कि लाल कर देगा। तो किसी भी नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा, और भस्म क्या करेगा, नीला कर देगा। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा भस्म। तो हमारा फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है। तो सफेद स्वर्ण जो कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको, प्लेटिनम को। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।